वेलकम टू नॉवेल न्यूक्लियस। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे दुनिया ने मैथमेटिक्स का मिरेकल कहा। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसका सफर गरीबी से उठकर इन्फिनिटी तक जाता है और जिसका जीवन इतना अद्भुत, इतना प्रेरणा से भरा हुआ था कि उनकी बायोग्राफी को रॉबर्ट कैनिगल ने द मैन हु न्यू इन्फिनिटी नाम दिया। एक ऐसा टाइटल जो रामानुजन की पर्सनैलिटी को परफेक्टली डिफाइन करता है। श्रीनिवासा रामानुजन, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही नंबर्स का एक पूरा ब्रह्मांड जैसे जिंदा हो जाता है। कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के छोटे से कस्बे इरोड से, जहां 1887 में एक पतला सा शांत सा बच्चा पैदा होता है। घर गरीबी में डूबा हुआ, अपॉर्चुनिटीज कम, लेकिन रामानुजन के दिमाग में एक ऐसी रोशनी थी जो दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वो बचपन से ही नंबर से बात करते थे, जैसे संख्याएं उनके दोस्त हों, जैसे हर इक्वेशन उनके कान में कोई रास फुसफुसाती हो। स्कूल में उनके टीचर्स हैरान हो जाते। ये बच्चा वो प्रॉब्लम्स इंस्टेंट सॉल्व कर देता था जिनकी समझ प्रोफेसर्स को भी मुश्किल होती। लेकिन दिक्कत ये थी कि रामानुजन मैथ्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में वीक थे और इसी वजह से उन्हें स्कॉलरशिप छूट गई। समझ ने उनका टैलेंट पहचाना नहीं, सिस्टम ने उन्हें पीछे ढकेल दिया। लेकिन रामानुजन रुकने वाले नहीं थे। गरीबी, तकलीफ और अकेलापन उनके लिए रुकावट नहीं, फ्यूल बन गया। एक दिन उन्हें एक पुरानी सी किताब मिलती है, अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर मैथमेटिक्स। ये किताब उनके लिए बाइबल बन गई। वो दिन रात इस किताब के साथ काम करते, थ्योरम्स को तोड़ते, मोड़ते, उनमें नई जान भरते और धीरे धीरे एक ऐसा मैथमेटिकल यूनिवर्स क्रिएट करते जिसे दुनिया समझ ही नहीं पाई। वो फॉर्मूलाज लिखने लगते जिनके आंसर्स इंट्यूशन से आते थे, प्रूफ के बिना भी सही, बिल्कुल कॉस्मिक लेवल पर। लेकिन उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब 1913 में वो अपने खुद के हैंड रिटन थ्योरम्स एक चिट्ठी के जरिए भेज देते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के महान मैथमेटिशियन G.H. हार्डी को। इस मोमेंट को द मैन हु न्यू इन्फिनिटी की बायोग्राफी में दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल हैंडशेक कहा गया है। हार्डी जब उन फॉर्मूलाज को पढ़ता है तो शॉक रह जाता है। ये रिजल्ट्स या तो एक महान जीनियस लिख सकता है या एक पागल। पर हार्डी समझ गया, ये दीवानगी नहीं, ये ब्रिलियंस है। और फिर एक चिट्ठी से रामानुजन की जिंदगी बदल जाती है। हार्डी उन्हें कैम्ब्रिज बुलाता है और वहां दुनिया को पता चलता है कि रामानुजन एक मैथमेटिशियन नहीं बल्कि एक नेचर मेड प्रोडिजी है, एक ऐसी शक्तिशाली इंट्यूशन जिसे साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाती। हार्डी लॉजिक था, रामानुजन मैजिक। एक तरफ डिसिप्लिन मैथमेटिकल रीजनिंग, दूसरी तरफ इंट्यूशन का धमाका। साथ मिलकर उन्होंने पार्टीशन थियरी, इनफाइनाइट सीरीज, प्राइम नंबर्स, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस जैसे एरियाज में ऐसे ब्रेक थ्रूज दिए जिनकी वजह से आज भी साइंटिस्ट्स उनके काम पर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन कैम्ब्रिज का ठंडा मौसम, वर्ल्ड वॉर का प्रेशर और रामानुजन की कमजोर हेल्थ उन्हें धीरे धीरे तोड़ने लगती है। रॉबर्ट कैनिगल लिखते हैं कि रामानुजन का बॉडी फ्रेजाइल था, लेकिन उनका माइंड सुपरनोवा जैसे एक्सप्लोसिव ब्रिलियंट से भरा हुआ था। हेल्थ गिर रही थी पर उनका काम रुक नहीं रहा था, जैसे उन्हें पता हो कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं। और सच ही 1920 में सिर्फ 32 साल की उम्र में रामानुजन दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन दुनिया के लिए उनका लेगेसी अमरन है। उन्होंने 4000 से ज्यादा थ्योरम्स छोड़े जिनका प्रूफ आज भी मैथमेटिशियंस निकाल रहे हैं। उनकी बायोग्राफी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी दुनिया को एक सिंपल मैसेज देती है कि अगर तुम सच में किसी चीज के लिए पैदा हुए हो तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। टैलेंट का कोई बैकग्राउंड नहीं होता, कोई लैंग्वेज नहीं होती, कोई पैसा नहीं होता। टैलेंट सिर्फ एक आवाज होती है जो तुम्हें अंदर से बुलाती है। रामानुजन की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक चिट्ठी, एक चांस, एक हिम्मत भरा कदम तुम्हारी पूरी तकदीर बदल सकता है। और सबसे बड़ा लेसन, अगर दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाती तब भी रुकना मत, क्योंकि जीनियस का रास्ता लोगों की समझ से नहीं, खुद की अंदर की आवाज से तय होता है। ये थी श्रीनिवासा रामानुजन की कहानी, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो नॉवेल न्यूक्लियस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो आपको सिर्फ नॉलेज नहीं देती बल्कि आपके जीवन के नजरिए को बदल देती हैं।